तो दोस्तों क्या हाल चाल। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूटेरस। आज से हम शुरू करने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे एनाटॉमी के टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी पहली वीडियो रहेंगी और पहली वीडियो ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यूटेरस हम पूरी तरह से कवर कर लेंगे और इसकी अगली वाली जो वीडियो रहेंगी उसमें हम करने वाले हैं लिगामेंट्स ऑफ द यूटेरस। ये दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यूटेरस पे अगर कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ गया, जो कि ज्यादातर बार आता ही है हमारे एग्जाम में, यूटेरस से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हमें मिलेगा ही। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए यूटेरस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपके लिए वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरह से हम सारे के सारे एनाटॉमी के टॉपिक हमारे चैनल पर कवर करने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं इन दोनों डायग्राम का। ये वाली है पहली डायग्राम और ये है दूसरी डायग्राम। ये बहुत सिंपल डायग्राम है, इससे हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ हम एनिमेशन का भी यूज करेंगे जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। यूटेरस इज कॉल्ड वोम। इट इज अ चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन इन फीमेल सिचुएटेड इन द पेल्विस between bladder and rectum. It can be palpated by पर वजाइनल एग्जामिनेशन। तो ये बहुत सिंपल पॉइंट ही हमें पता ही होता है कि यूटेरस को हम वूम कहते हैं। इट इज सिचुएटेड बिटवीन इन पेल्विक कैविटी बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम। ठीक है, उसके बाद साइज एंड शेप। सो साइज एंड शेप में इट इज पायरिफॉर्म इन शेप। उसके बाद दी गई है डायमेंशन, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक। साथ ही साथ उसका वेट है 30 to 40 ग्राम। ये बहुत जनरल पॉइंट है, ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद वाला पॉइंट है अपर एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द इज बॉडी एंड लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट, इसे हम कहते हैं सर्विक्स। तो इसे देखने के लिए आप चलते हैं एनिमेशन में। तो ये है 3D मॉडल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इससे हम पढ़ने वाले हैं यूटेरस के बारे में। तो सबसे पहले हम इस बोन को हाइड कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो पार्ट है ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है यूटेरस। ओके, सो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारा जो पॉइंट दिया गया था, द अपर एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द बॉडी, द अपर एक्सपांडेड पार्ट इज बॉडी। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है अपर पार्ट, तो ये रहेंगी बॉडी ऑफ द यूटेरस। और उसके बाद जो ये लोअर पार्ट आप देख रहे हैं विच इज सिलेंड्रिकल, ये है सर्विक्स। ओके, उसके बाद द पार्ट अबाउ द ओपनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्यूल इज फंडस। तो ये है एक साइड का व्यू। अगर हम दूसरी साइड से दिखे तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर है ये वाली जो ट्यूब है ये है फैलोपियन ट्यूब। ओके, और उसके आगे वाला हिस्सा मतलब ये वाला जो हिस्सा रहेंगे उसे हम कहेंगे फंडस ऑफ द यूटेरस। ठीक है, उसके बाद वाला पॉइंट है द यूटेराइन ट्यूब, लिगामेंट ऑफ द ओवरी एंड राउंड लिगामेंट आर अटैच्ड टू इट ऑन ईच साइड। तो ये जो लिगामेंट का पॉइंट है हम इस वीडियो में रहने देते हैं क्योंकि हम अगले वाली वीडियो में सारे के सारे लिगामेंट इन डिटेल्स में बहुत अच्छी तरह से विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन एज वेल एज डायग्राम सीख लेंगे। ठीक है, तो आप लिगामेंट्स का ये वाला पॉइंट अभी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हम उसे नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वाला पॉइंट है दैट इज कम्युनिकेशन। सो मतलब ये हमारा यूटेरस किस किस से कम्युनिकेट करता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये है फैलोपियन ट्यूब, इससे कम्युनिकेट कर रहा है 2 फैलोपियन ट्यूब और साथ ही साथ नीचे की तरफ से वजाइना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं द यूटेरस कम्युनिकेट्स ऑन इस साइड विद यूटेराइन ट्यूब एंड इन्फिलेट विद द वजाना। उसके बाद वाला पॉइंट है दैट इज पार्ट्स ऑफ द यूटेरस। ये सो पार्ट्स ऑफ यूटेरस में सबसे पहला पॉइंट है फंडस। सो फंडस में इट इज फॉर्म बाय फ्री अपर एंड ऑफ द बॉडी ऑफ द यूटेरस। सो फंडस हम यहाँ पर देख सकते हैं इट इज द अपर फ्री पोर्शन ऑफ द यूटेरस। तो ये जो ऊपरी हिस्सा है ये है फंडस ऑफ द यूटेरस। ठीक है, उसके बाद वाला पॉइंट है एंटीरियर और वेसिकल सरफेस। सो इट इज अ फ्लैट एंड रिलेटेड टू यूरिनरी ब्लैडर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो दूसरी वाली डायग्राम है तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारी एंटीरियर सरफेस है यूटेरस की इट इज रिलेटेड टू द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो ये रिलेटेड रहते हैं यूरिनरी ब्लैडर से। उसके बाद वाला पॉइंट है इट इज कवर्ड विथ पेरिटोनियम एंड फॉर्म एंटीरियर वॉल ऑफ द यूटेरोवेसिकल पाउच। सो यूटेरोवेसिकल पाउच ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। तो यूटेरोवेसिकल पाउच किस तरह से होता है, आपको पता होगा कि हमारे जो एब्डोमेन रहती है उसको एक सीरियस मेम्ब्रेन कवर करती है जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियम। सपोज ये कीजिए हमारा एब्डोमेन, ठीक है, और यहाँ से वो पेरिटोनियम एक्सटेंड हो रही है, यहाँ से नीचे की तरफ आती है, फिर यूटेरस की अपर सरफेस को कवर करती है। यहाँ पे आपको गैप दिख रहा होगा लेकिन एक्चुअल में वो कवर कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ से कवर कर लेती है, फिर रिटर्न हो जाती है और
फिर उसके बाद यूटेरस की जो एंटीरियर सरफेस होती है उसको कवर करती हुई पूरे यूटेरस को कवर करती है वजाइना तक, पिछले वाली पार्ट तक, और फिर वहाँ से भी रिटर्न चली जाती है पीछे की तरफ से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो यूटेरोवेसिकल पाउच है वो कहाँ होता है, जब ये पेरिटोनियम यूटेरस और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में ये जो फोल्ड तैयार करती है उसमें जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं यूटेरोवेसिकल पाउच। तो आपको समझ आ गया होगा, ये जो हम यूटेरोवेसिकल पाउच की बात कर रहे हैं ये है ये वाला रीजन, आप यहाँ पर देख सकते होंगे ये जो छोटी सी स्पेस है उसे हम कहते हैं यूटेरोवेसिकल पाउच। उसके बाद वाला पॉइंट है पोस्टीरियर और इंटेस्टिनल सरफेस। सो इट इज रिलेटेड टू द कॉइल्स ऑफ द टर्मिनल इलियम एंड टू द सिग्मोइड कोलोन। ओके, इट इज covered with peritoneum and forms anterior wall of the recto-uterine pouch. So posterior or intestinal surface, it is related to the coils of terminal ileum. Okay, हम इसमें नहीं, हम एनिमेशन में देखेंगे वाला पॉइंट। तो हम देखते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच किस तरह से होता है। जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा था कि जो पेरिटोनियम रहती है वो एब्डोमेन से एक्सटेंड होती हुई सबसे पहले हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके अपर पार्ट को कवर करती है, उसके बाद यहाँ पर से फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है और जो हमारा यूटेरस है उसके एंटीरियर पार्ट को कवर करती है। फिर उसके बाद उसका पाथवे कुछ इस तरह से रहता है, फिर वो जाती है पोस्टीरियर पार्ट की ओर और फिर सर्विस को कवर करने के बाद से रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमारे एब्डोमेन में चली जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये दो स्पेसेस तैयार हो रही है, ये एक स्पेस है और उसके बाद ये वाली एक स्पेस है। ठीक है, सो हमने ये वाली इस वाली स्पेस के बारे में देखा, कहते हैं यूटेरोवेसिकल पाउच। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रेड वाले कलर में आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे हम कहेंगे रेक्टो यूटेराइन पाउच। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एक स्पेस थी पेरिटोनियम की वजह से तैयार हुई उसे हम कहते हैं रेक्टोवेसिकल पाउच, और यहाँ से जो पीछे की तरफ जाती है तो ये वाली जो स्पेस देख सकते हैं आप, फिर से ये जो यूटेरस को पीछे की तरफ से कवर करेंगी, यहाँ पर फोल्ड होंगी और फिर से पीछे की तरफ से चली जाएंगी ऊपर। ओके, तो इस वाली जो स्पेस है इसे हम कहते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच। ठीक है, उसके बाद वाला पॉइंट है लैटरल बॉर्डर, इट इज राउंडेड एंड कॉन्वेक्स। तो लैटरल बॉर्डर की बात की जा रही है तो पेल्विक वॉल, मतलब ये जो हमारी लैटरल बॉर्डर्स रहेंगी ये लिगामेंट्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद वाला पॉइंट है एट अपेक्स यूटेराइन कैविटी बिकम कंटिन्यूअस विद द canal of the cervix, the junction is called as internal OS. So आप यहाँ पर देख सकते हैं एट द अपेक्स, मतलब ये जो अपेक्स वाला रीजन रहेगा यहाँ पर हमारी जो यूटेराइन कैविटी रहेंगी वो सर्विस के साथ एक हो जाती है, मतलब इट बिकम कंटिन्यूअस विद द सर्विस, और इसे हम कहते हैं इंटरनल OS। तो इंटरनल OS कुछ इस तरह से यहाँ पर होगा। ठीक है, जब हमारी यूटेराइन कैविटी हमारे सर्विस के साथ कंटिन्यूअस हो जाती है वहाँ पर जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल OS। ठीक है, उसके बाद वाला पॉइंट है सर्विक्स ऑफ यूटेरस। सो द लोअर बॉर्डर ऑफ द सर्विक्स प्रोजेक्ट्स इनटू द एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना विच डिवाइड्स इनटू सुप्रावजाइनल एंड वजाइनल पार्ट। ये हमारा जो सर्विक्स ऑफ द यूटेरस है ये बहुत सिंपल रहता है, इस पे ज़्यादा कुछ नहीं आता, आपको सिर्फ ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सो द लोअर बॉर्डर ऑफ द सर्विक्स प्रोजेक्ट्स इनटू द एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना विच डिवाइड्स इनटू सुप्रावजाइनल एंड वजाइनल पार्ट। ओके, सो जो सुप्रावजाइनल पार्ट रहता है इट इज रिलेटेड टू द ब्लैडर एंड पोस्टेरियरली इट इज रिलेटेड टू द रेक्टो यूटेराइन पाउच। ठीक है, और जो वजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स रहता है इट प्रोजेक्ट्स एंटीरियरली इनटू द वॉल ऑफ द वजाइना। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है हमारे जो यूटेरस के एक्सटर्नल फीचर्स थे वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। जो इसके अगली वाली वीडियो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसमें हम पढ़ने वाले लिगामेंट्स। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।